एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी जीआईसी, यूपी पीजीटी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी जीडीसी जीआईसी सबके जो एग्जाम होने वाले सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति और सत्ता मतलब पावर एंड अथॉरिटी में मुख्य अंतर क्या है, मुख्य डिफरेंस बताना है। ऑप्शन 1 है शक्ति विशेषज्ञता पर आधारित होती है जबकि सत्ता पद पर आधारित होती है। ऑप्शन 2 दिया है शक्ति वैध होती है जबकि सत्ता वैध नहीं होती है। ऑप्शन 3 दिया है शक्ति अवैधानिक ढंग से संदर्भित करती है जबकि सत्ता वैध नियंत्रण को संदर्भित करती है। ऑप्शन 4 है शक्ति क्या है, अस्थायी होती है जबकि सत्ता स्थायी होती है। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए शक्ति और सत्ता में मुख्य अंतर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है शक्ति क्या होती है, अवैधानिक ढंग से संदर्भित की जाती है, पर सत्ता क्या होती है, ये वैध नियंत्रण को दर्शाती है। शक्ति एक किसी के भी पास हो सकती है पर सत्ता हर किसी के पास नहीं होती। जिसे अथॉरिटी मिली होती है वो क्या होता है, लेजिटिमेट पावर होती है उसे शासन करने की। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और मैक्स वेबर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये किसकी पुस्तक है, लोग पार्सन्स बता देते पर ये मैक्स वेबर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैक्स वेबर पे है। मैक्स वेबर द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की शुरुआत आधुनिक यूरोप में निवास कर रहे उन अनेक समूहों की चर्चा सांख्यिकी तथ्यों के साथ करते हैं जो प्रोटेस्टेंट धर्म से संबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह इस संदर्भ में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन 1 है बिजनेस लीडर्स एवं पूंजी के स्वामी। ऑप्शन 2 है उच्च स्तरीय कुशल श्रमिक। ऑप्शन 3 है गांव में मध्यम स्तर के किसान। ऑप्शन 4 है आधुनिक उद्यमों से जुड़े तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से प्रशिक्षित कर्मी। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 गांव में मध्यम स्तर के किसान, मिडिल ऑर्डर फार्मर्स इन विलेज। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ये जो द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो पुस्तक है ये मैक्स वेबर की काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में बताया और कैथोलिक के बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैक्स वेबर पे है। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूप में से कौन सा प्रकार उस सैनिक का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो कर्तव्य और सम्मान के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर अपने देश के लिए अपना बलिदान कर देता है। तो बताइए इसमें कौन सी क्रिया आएगी। ऑप्शन 1 है परंपरागत क्रिया, ट्रेडिशनल एक्शन। ऑप्शन 2 है लक्ष्य तर्क संगत क्रिया, गोल रैशनल एक्शन। ऑप्शन 3 है मूल तर्क संगत क्रिया, वैल्यू रैशनल एक्शन। ऑप्शन 4 है भावात्मक क्रिया, अफेक्टिव एक्शन। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए जो एक सैनिकों द्वारा देश के लिए बलिदान दिया जाता है वो मैक्स वेबर ने किस प्रकार की सामाजिक क्रिया के अंतर्गत बताया है। तो ये है एक मूल तर्कसंगत क्रिया, वैल्यू रैशनल एक्शन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 किस प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्या पुस्तक का नाम है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। ऑप्शन 1 है जॉर्ज W.F. हीगल की पुस्तक है। ऑप्शन 2 है कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है। ऑप्शन 3 है मैक्स वेबर की ये पुस्तक है। ऑप्शन 4 है फ्रेडरिक एंजल्स। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है। तो ये एक फेमस राइटर है
कार्ल मार्क्स, इनकी पुस्तक है। इन्होंने क्या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। और इनका एक फेमस कोटेशन है, धर्म जनता के लिए अफीम है। ये सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बारे में बात करते हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही के विकास में योगदान देने वाला प्रमुख कारक नहीं है। ऑप्शन 1 है मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास। ऑप्शन 2 है प्रशासनिक कार्यों का गुणात्मक विकास। ऑप्शन 3 है नौकरशाही की तकनीकी श्रेष्ठता। ऑप्शन 4 है जनसंख्या में वृद्धि और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। पेपर में क्वेश्चन आराम से क्लियर पढ़िएगा, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है हमें आते हुए क्वेश्चन भी हम पेपर में गलत कराते हैं। तो अपना कभी भी एग्ज़ाम देने चाहिए तो अपना दिमाग शांत रखिए, नहीं तो बाद में बहुत उलझन होती है कि हाँ मैंने आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए जो कि मैं सही कर सकती थी या कर सकता था। तो क्वेश्चन एकदम अच्छे से शांत दिमाग से अटेम्प्ट कीजिए, 1 से 2 बार हर क्वेश्चन को पढ़िए। तो बताइए इसमें कौन सा प्रमुख कारक नहीं है। तो ऑप्शन 4 राइट होगा, जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार उत्पादन पद्धति में परिवर्तन मूलतः किन 2 पहलुओं में होता है। ऑप्शन 1 है उत्पादन की शक्तियों और सामाजिक वर्ग में। ऑप्शन 2 है उत्पादन के संबंध और सामाजिक वर्ग में। ऑप्शन 3 है उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन संबंध में। ऑप्शन 4 है उत्पादन संबंध और राजनीतिक विचारधाराओं में। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन संबंध। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स ने एक वर्ग की संभावित आत्म जागरूकता से वास्तविक आत्म जागरूकता की और गति को दर्शाने के लिए किन 2 अवधारणाओं के बीच अंतर किया है। ऑप्शन 1 है वर्ग संघर्ष एवं वर्ग ध्रुवीकरण। ऑप्शन 2 है बुर्जुआ वर्ग एवं सर्वहारा वर्ग। ऑप्शन 3 है अलगाव एवं अतिरिक्त मूल। ऑप्शन 4 है स्वयं में अलगाव और स्वयं के लिए वर्ग। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कार्ल मार्क्स की किन्हीं 2 पुस्तक का नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो इनकी एक पुस्तक है द हॉली फैमिली, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है। और एक दास कैपिटल है। फिर एक पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये सब काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार अवलोकन का अर्थ बिना मार्गदर्शन खोज जो विविध तथ्यों के लिए हो से नहीं है, तब उनके मत में किस उद्देश्य हेतु अवलोकन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 1 है पूर्व प्रारंभिक सिद्धांत के मार्गदर्शन हेतु। ऑप्शन 2 है एक उद्देश्य से विश्व को देखने हेतु। ऑप्शन 3 है तथ्यों के परिणामों की खोज हेतु। ऑप्शन 4 है क्या करे और क्या ना करे के सामाजिक पक्षों को विकसित करने हेतु। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो पक्षों है वो क्या हो गया है, दिख नहीं रहा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑगस्ट कॉम्ट को क्या कहा जाता था, तो इन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1, पूर्व प्रारंभिक सिद्धांत के मार्गदर्शन हेतु, फॉर द गाइडेंस ऑफ अ प्री-प्रेडिक्टिव थ्योरी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स के पद्धति शास्त्र के बारे में किसने कहा, भौतिकतावाद समान रूप से वस्तुगत से वास्तविक सत्ता
पदार्थ को चेतना, संवेदना, अनुभव से स्वतंत्र मानता है। चेतना केवल सत्ता का प्रतिबिंब है, सबसे अच्छे रूप में, और इसका लगभग सच्चा पर्याप्त आदर्श प्रतिबिंब है। ऑप्शन 1 है व्लादिमीर लेनिन की कथन है। ऑप्शन 2 है रॉड डेनेडॉफ का कथन है। ऑप्शन 3 है लेवी से कोजर का कथन है। और ऑप्शन 4 है AR देसाई का ये कथन है। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए ये कार्ल मार्क्स के संबंध में ये स्टेटमेंट किसने कही है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने ये कथन कहा है। इनकी जो पुस्तक है किसमें? मटेरियलिज्म एंड इम्पीरिको क्रिटिसिज्म, ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉर्ज सिमेल की समाजशास्त्रीय पद्धति विशेष रूप से ज्ञान के सिद्धांत से किससे प्रभावित हुई है? ज्ञान के सिद्धांत में किससे प्रभावित हुई है जो जॉर्ज सिमेल की समाजशास्त्रीय पद्धति है? ऑप्शन ए है GW F हीगल से। ऑप्शन 2 है डार्विन एवं स्पेंसर से। ऑप्शन 3 है इमैनुअल कांट से। और ऑप्शन 4 है मार्क्स एवं नीत्शे से। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जॉर्ज सिमेल की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, वो है द फिलॉसफी ऑफ मनी। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 इमैनुअल कांट। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। इमैनुअल कांट राइट आंसर होगा। इनकी पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र के 3 स्वरूपों पर चर्चा की, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन 1 है सामान्य समाजशास्त्र जनरल सोशियोलॉजी। ऑप्शन 2 है भौतिक समाजशास्त्र फिजिकल सोशियोलॉजी। ऑप्शन 3 है दार्शनिक समाजशास्त्र फिलोसफिकल सोशियोलॉजी। ऑप्शन 4 है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र फॉर्मल सोशियोलॉजी। तो बताइए किसमें जो जॉर्ज सिमेल ने किस एक स्वरूप की बात नहीं की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 भौतिक समाजशास्त्र। फिजिकल सोशियोलॉजी इन्होंने समाजशास्त्र के स्वरूप में नहीं बताया, जबकि सामान्य समाजशास्त्र जनरल सोशियोलॉजी दार्शनिक समाजशास्त्र फिलोसफिकल सोशियोलॉजी और फॉर्मल सोशियोलॉजी स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, ये समाजशास्त्र के 3 स्वरूप जॉर्ज सिमेल के द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉर्ज सिमेल के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत प्रेरणाएं एवं इच्छाएं। ऑप्शन 2 है बुनियादी संरचनात्मक विन्यास। ऑप्शन 3 है सांस्कृतिक मानदंड एवं मूल। ऑप्शन 4 है आर्थिक व्यवस्था और संस्थाएं। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप क्या है जॉर्ज सिमेल के अनुसार? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन बुनियादी संरचनात्मक विन्यास। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन 2 है पिट्रिम सोरोकिन। ऑप्शन 3 है हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन 4 है जॉर्ज सिमेल। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए ये कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप ये किसकी पुस्तक है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। इस पुस्तक में इन्होंने संघर्ष के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और सामाजिक समूह के भीतर संबंधों के जाल का विश्लेषण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाज केवल व्यक्तियों के समूह का नाम है जो जुड़े होते हैं। ऑप्शन 1 है मानदंड से, ऑप्शन 2 है मूल्य से, ऑप्शन 3 है अंतःक्रिया से, ऑप्शन 4 है व्यवस्था से और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है अंतःक्रिया से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 है विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन 2 है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन 3 है मैकाइवर और बेल, ऑप्शन 4 है एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स ये किसकी पुस्तक है। देखिए इस एग्जाम में काफ़ी नई नई पुस्तक पूछी गई हैं। तो ये भी पुस्तक किसकी है, ये भी पुस्तक जॉर्ज सिमेल की है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विल्फ्रेड पेरेटो ने आर्थिक क्षेत्र में शेर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन 1 है सट्टेबाज, स्पेक्यूलेटर, ऑप्शन 2 है जोखिम लेने वाले, रिस्क टेकर, ऑप्शन 3 है निश्चित आय वाले, रेंटियर, ऑप्शन 4 है उद्यमी, इंटरप्रेन्योर और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए जो विल्फ्रेड पेरेटो ने शेर और लोमड़ी का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें इन्होंने शेर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था। तो इसके लिए इन्होंने कौन सा शब्द प्रयोग किया था, सट्टेबाज, स्पेक्यूलेटर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसे बुर्जुआइज का कार्ल मार्क्स कहा जाता है। ऑप्शन 1 है रेमंड एरन को, ऑप्शन 2 है एले क्रोजर को, ऑप्शन 3 है जैक्स देरिडा को, ऑप्शन 4 है विल्फ्रेड पेरेटो और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए बुर्जुआई मास किसे कहा जाता है इन राइटर्स में से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 विल्फ्रेड पेरेटो। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज सिमेल व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर शहरी जीवन के प्रभाव की जांच निम्न में से किस कार्य में करते हैं। ऑप्शन 1 है द फिलॉसफी ऑफ मनी, ऑप्शन 2 है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, ऑप्शन 3 है द स्ट्रेंजर और ऑप्शन 4 है सोशियोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए किसमें जॉर्ज सिमेल ने अर्बन लाइफ और इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात की है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा विचलित व्यवहार और अपराध सीखना उदाहरण है। लर्निंग ऑफ डेविएंट बिहेवियर एंड क्राइम बाय एन इंडिविजुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन 1 है विसमाजीकरण का, डी सोशलाइजेशन का, ऑप्शन 2 है पूर्व अभ्यासी समाजीकरण का, एंटीसेप्टिव सोशलाइजेशन का, ऑप्शन 3 है नकारात्मक समाजीकरण का, नेगेटिव सोशलाइजेशन का, ऑप्शन 4 है पुनर्समाजीकरण का, रीसोशलाइजेशन का और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए किसी व्यक्ति द्वारा विचलित व्यवहार और अपराध सीखना क्या कहलाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये एक तरीके का नेगेटिव सोशलाइजेशन कहलाएगा, नकारात्मक समाजीकरण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, विल्फ्रेड पेरेटो के अनुसार
कौन सी अवधारणा समाज के लिए प्रासंगिक है लेकिन अर्थशास्त्र के लिए नहीं। इसमें आपको बताना है कौन सी जो अवधारणा है वो समाजशास्त्र के लिए यूजफुल है और अर्थशास्त्र के लिए नहीं। ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत सदस्यों के लिए अधिकतम उपयोगिता। ऑप्शन 2 है समूह या समग्र समाज की अधिकतम उपयोगिता। ऑप्शन 3 है आर्थिक संतुलन। ऑप्शन 4 है सामाजिक परिवर्तन और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स में आप विल्पर पैरेटो की पुस्तक का नाम भी बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। ये क्या, ये समाजशास्त्र के लिए तो उपयोगी है पर इकोनॉमिक्स के लिए नहीं। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है, माइंड एंड सोसाइटी, और एक पुस्तक है सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हुई और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।